तो आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी आर्थिक घोषणा हुई है और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। आरबीआई ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा कर दी है और इसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वो है ब्याज दरों में कटौती। ये एक ऐसा कदम है जो हमारी पूरी इकोनॉमी की दिशा को प्रभावित कर सकता है। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब हो सकता है कई लोगों के लिए बेसिस पॉइंट थोड़ा नया शब्द हो, तो इसे आसान भाषा में समझे। एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% का 100वां हिस्सा। मतलब 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती यानी 0.25% की कमी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि रेपो रेट आखिर होता क्या है। देखिए, ये वो रेट है जिस पर आरबीआई देश के दूसरे बैंकों को जैसे एसबीआई या एचडीएफसी इनको पैसा उधार देता है। तो जब ये रेट कम होता है तो जाहिर है बैंकों के लिए पैसा उठाना सस्ता हो जाता है। चलिए अब इस घोषणा की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जरूरी दरों पर इसका असर पड़ा है। तो ये है वो जरूरी आंकड़े। रेपो रेट जो पहले 5.50% था वो अब घटकर 5.25% हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ एसडीएफ और बैंक रेट जैसी दूसरी दरों में भी ठीक 25 बेसिस पॉइंट्स की ही कटौती की गई है। इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसे का जो फ्लो है वो और आसान हो जाता है। वैसे इस कटौती के बावजूद आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल यानी तटस्थ ही रखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो भविष्य के लिए कोई वादा नहीं कर रहे हैं, न तो और कटौती का न ही बढ़ोतरी का। फिलहाल वो बस इंतजार करेंगे और आर्थिक आंकड़ों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ये फैसला आखिर अभी ही क्यों लिया? वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस कटौती के लिए रास्ता बनाया? देखिए, इस कटौती के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 8.2% के एक काफ़ी मजबूत लेवल पर है, जो दिखाती है कि अर्थव्यवस्था में दम है। और दूसरी जो महंगाई है वो रिकॉर्ड निचले स्तर करीब 0.25% पर है। तो इन दोनों वजहों से आरबीआई को ये कदम उठाने का मौका दे दिया। लेकिन ये फैसला इतना सीधा भी नहीं था। एक तरफ तो मजबूत ग्रोथ और कम महंगाई थी जो कह रही थी कि कटौती करो, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता और हमारे रुपए की कमजोरी जैसी चिंताएं भी थीं। तो इसी संतुलन को साधते हुए आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स की एक बहुत नपी-तुली कटौती की। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस बदलाव का आम लोगों और कारोबारों पर असल में क्या असर पड़ेगा? ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट कम करता है। इससे बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो जाता है। फिर बैंक इस बचत का फायदा अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, जिससे लोन पर ब्याज दरें नीचे आ सकती हैं। और इसका आखिरी नतीजा, लोगों की मासिक ईएमआई यानी किश्तें कम हो सकती हैं। तो सीधा सीधा असर किस पर होता है? होम लोन या बिजनेस लोन लेने वालों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उनकी ब्याज दरें कम हो सकती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग अपनी बचत पर निर्भर करते हैं उन्हें बैंक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीज पर शायद थोड़ा कम ब्याज मिले। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। आगे क्या हो सकता है और किन चीजों पर ध्यान रखना होगा? आने वाले 2-3 महीने बहुत अहम होने वाले हैं। आरबीआई की नजरें खास तौर पर महंगाई के आंकड़ों पर टिकी रहेंगे। अगर महंगाई काबू में रहती है तो हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी कटौती देखने को मिले। लेकिन सब कुछ आने वाले डेटा पर निर्भर करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि भविष्य में किसी भी और कटौती की उम्मीद पूरी तरह से एक ही बात पर टिकी है, महंगाई दर का कम बने रहना। यही आरबीआई के लिए सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैक्टर होगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ब्याज दरों में ये छोटी सी कटौती इकोनॉमी में निवेश को बढ़ावा देने और आम लोगों को बड़े पैमाने पर राहत देने के लिए काफी होगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।